पाठ 11 मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गईं और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली के गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो प्यारे बच्चों, मीरा बहन जो है उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन उन पर गांधी जी के विचारों का इतना असर हुआ कि बाद में वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। यानी ये जो मीरा बहन की कहानी है ये उस समय की है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तो बाद में उन्होंने जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उन्होंने आज़ादी के 5 साल बाद उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। ठीक है, साथ साथ में आपने ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। तो फिर क्या होता है, मीरा बहन अपना बहुत सा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बिता देती थी, लेकिन जहाँ वो रहती थी यानी कि गेवली गांव में, तो वहाँ पर बाघ जैसे खतरनाक जानवर का भी डर लगा रहता था। आगे है, पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर लगा रहता है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी निजी स्वार्थ के लिए जंगल काटे और जिस कारण बाघ जो है वो शिकार की तलाश में गांव-गांव पहुंच रहे हैं। तो गेवली गांव में भी एक बार ऐसा ही होता है। एक बाघ गांव में पहुंच जाता है और वहां किसी की गाय को मार डालता है। तो बाद में जो गांव के लोग हैं वो डर कर मीरा बहन के पास जाते हैं और उन्हें अपनी चिंता बताते हैं कि कहीं ये बाघ फिर से आकर किसी जानवर को या किसी आदमी को अपना शिकार न बना ले। फिर क्या होता है, गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। ठीक है, तो उन्होंने बाघ को फंसाने के लिए या पकड़ने के लिए एक
पिंजरा बनाया और उस पिंजरे में एक बकरी बांध दी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। ठीक है, तो बाघ का जो दरवाजा है, वो पिंजरे का दरवाजा, उसको इस तरह से बनाया गया था कि जैसे ही बाघ अंदर जाए वैसे ही वो जो पिंजरे का दरवाजा है वो झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। तो जैसा आप लोग यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं, महात्मा गांधी और मीरा बहन एक दूसरे के साथ। फिर क्या होता है, रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा तो पिंजरे का दरवाजा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। चकित यानी हैरान होना। बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया? लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम के पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए, इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाजा बंद कर आई। तो इस तरह से ये जो मीरा बहन और बाघ की जो छोटी सी कहानी है, ये यहीं समाप्त होती है। तो इस कहानी से हमें क्या मालूम चलता है कि जो मीरा बहन थी वो बहुत दयालु थी, बहुत दयालु स्वभाव की थी। वो नहीं चाहती थी कि हम बाघ को धोखा देकर पिंजरे में फंसाए। ठीक है, क्योंकि बाघ जो जंगल से गांव की तरफ आ रहा है उसमें बहुत सी गलती हमारी भी है, क्योंकि हमने जंगल में क्या किया, पेड़ पौधों को काटा, जिससे जो जंगली जानवर हैं जिनको बाघ खाता था वो ख़त्म हो गए। तो बाघ अपना पेट भरने के लिए जंगल से गांव की तरफ आ रहा है। तो इसलिए मीरा बहन ने कहा कि हमें धोखा देकर बाघ को क्यों फंसाना चाहिए। तो इसलिए मीरा बहन ने क्या किया, वो गई और जो पिंजरे का दरवाज़ा है उसको बंद कर दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।